सभी भाइयों एवं बहनों को आपके अपने YouTube चैनल वाई सिटी बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में बेल आइकन का बटन है उससे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। देखिए, मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, SSC जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए ये 1000 का MCQ है। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पेपर तुरंत ही होगा जैसे ही लॉकडाउन हटा, तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहिए और अब की बार SSC जेई में क्वालिफाई करना ही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट लिक्विड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? मास डेंसिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अब मास डेंसिटी आई है, उसके बारे में देख लेते हैं। मास डेंसिटी को और किस नाम से जाना जाता है? स्पेसिफिक मास ऑफ फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। और इसकी SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, पर मीटर क्यूब ये होता है। और अगर देख लें, अगर 1 लीटर वाटर है, ठीक है, तो उसको वो किसके बराबर होगा? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसकी इस सभी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं पहले, तब फिर अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। अब स्पेसिफिक वेट दिया है। स्पेसिफिक वेट क्या होती है? स्पेसिफिक वेट को और किस नाम से जानते हैं? इसको कह सकते हैं वेट डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक वेट, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड और टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड के बराबर होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो है SI यूनिट क्या होती है? इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ग्रेविटी की क्या यूनिट होगी? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन SI यूनिट टेकन एज। जो स्पेसिफिक वेट कितना होता है, इसको टेकन हम ले लेंगे जब, तो ये होगा वेट ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। और अब इसमें वो तो नहीं दिया है, लेकिन अब इसमें दिया है न्यूटन पर मीटर के बराबर वो होता है, लेकिन इसमें किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बराबर दिया है, यानी 1000 से मल्टीप्लाई किया है इसमें। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? जहाँ 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 9.81 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। हाँ, ये भी बात सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है 9.8 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm मीटर क्यूब। भाई अभी इसको मीटर क्यूब है, 10⁻⁻6 नहीं हो जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा 3 बार होगा। मीटर क्यूब को चेंज करेंगे मीटर में आएगा, फिर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर को में चेंज करेंगे, तो इसी प्रकार से 6 बार हो जाएगा। तो 9.81 इंटू 10⁻�6, यानी ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, एनी वन ऑफ दीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताया हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक वेट और ऑफ लिक्विड और स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर के रेशियो को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। अब डेंसिटी कोई भी लिक्विड होती है उसकी डेंसिटी भी होती है, उसका कुछ ना कुछ डेंसिटी ज़रूर होती है। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? अगर मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये कंप्रेस करेगा, तो ये कंप्रेस करके इसके अंदर जो भी प्रेशर होगा, प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसकी वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाती है। इसी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? 1/K होता है। ठीक है। और K क्या है यहाँ पर? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज यूज्ड व्हेल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर बिकॉज। कब होता है? जब ग्लास ट्यूब इज चीपर देन ए मेटालिक ट्यूब। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा।
भाई जब चीपर होगा, जब ग्लास ट्यूब कोई है वो उसका स्मॉलर डायमीटर कब यूज करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट कोई करेंगे उसमें उस एक्सपेरिमेंट से कुछ वाटर लेकर के उसको निकालेंगे। अगर भाई इसमें देख लेंगे हम ग्लास ट्यूब नहीं है, ईजियर टू सी थ्रू द ग्लास ट्यूब, ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें 20 हो जाएगा, ग्लास ट्यूब का यूज करते हैं क्योंकि वो चीपर होता है मेटालिक ट्यूब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये ग्लास ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर डी इज डिप्ड इन फ्लूइड, द हाइट ऑफ राइज और फॉल इन ट्यूब गिवन बाय। क्या होगा, इसकी हाइट क्या हो जाएगी जब ग्लास ट्यूब की स्मॉलर डायमीटर हो जहाँ पे दिया हो और डिप्ट में जाए फ्लूइड के, और इसकी हाइट तब क्या होगी, उसकी हाइट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा सही, 4 अल्फा कास अल्फा इंटू डब्ल्यू इंटू डी। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एट नॉर्मल टेम्परेचर इज डैश दिया है, इसमें भरना है हमें डेट ऑफ वाटर। अब बताओ सरफेस टेंशन मर्क्यूरी की ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, वाटर से तो ज़्यादा ही होगा सरफेस टेंशन भाई मर्क्यूरी की, क्योंकि वो जो है उसके कम क्षेत्रफल घेरता है, और ये हायर देन, अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, हायर देन। द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एट नॉर्मल टेम्परेचर इज हायर देन, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है वाटर से इसका सरफेस टेंशन जो है ज़्यादा होता है मर्क्यूरी का। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका सरफेस टेंशन क्या की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर होती है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब सरफेस टेंशन क्या होता है, कोई भी अगर वस्तु है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, वो कोई जल है, ठीक है, जल के ऊपर अगर वो रख देंगे तो वो जो है जितना न्यूनतम क्षेत्रफल घेरेगी उसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। जैसे अब मान लो जैसे हमारी एक सुई हो गई, सुई को अगर हम जल के ऊपर रख देंगे तो वो तैरती रहेगी, और ब्लेड हो गया वो भी तैरता रहेगा और कम क्षेत्रफल घेरेगा। अगर सुई और भी होती है जैसे कील रख देंगे तो डूब जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड इज, किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, आप लोग बताइए तो एक बार देख करके सोच करके, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, चलो मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द सरफेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वो भी किसके, डेप्थ ऑफ द लिक्विड फ्रॉम सरफेस टेंशन के। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया टू बेसन, ये तो नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, जब प्रेशर को मेजर किया जाता है किसके द्वारा, प्रेशर गेज के द्वारा, तो उसके गेज प्रेशर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगर हमसे पूछ लिया जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम लोग वह बताएंगे, जैसे मान लो ये हो गया हमारा, ये एक यहाँ पर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे हो गया, और ये हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर, और यहाँ पर वैक्यूम प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, यानी इसे कह सकते हैं हम गेज प्रेशर निगेटिव को ही वैक्यूम प्रेशर कहा जाता है। अगर एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर नीचे की तरफ अधिक होता है, और वैक्यूम प्रेशर जितना अधिक ऊपर जाएंगे उतने अधिक कम होता जाएगा। अब हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है सभी जगह बराबर होता है, इसका एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर के बराबर होगा, गेज प्रेशर दोनों पॉजिटिव होगा वो भी। अगला क्वेश्चन है, द प्रेशर इंटेंसिटी इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो पास्कल एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड इज, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसी पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एच के बराबर हो जाएगा। इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे पास्कल नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एच, और डब्ल्यू जहाँ पर क्या है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, और डेप्थ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ द लिक्विड फ्रॉम सरफेस।
अगला क्वेश्चन है द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव का क्यों यूज किया जाता है मैनोमीटर का इसलिए यूज किया जाता है कि हमें वहाँ पर जो है हाई सरफेस टेंशन प्राप्त हो, इसीलिए लिक्विड का यूज किया जाता है मैनोमीटर का। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, हाई सरफेस टेंशन प्राप्त करने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ लिक्विड वन ऑफ इट्स विच इट्स साइड। मान लो एक साइड है, ठीक है, एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, उसकी एक साइड में जितना भी प्रेशर लगता है उसी को कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये तो बात तो बहुत अच्छी है, एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है। द प्रेशर ऑन द वॉल एट द लिक्विड लेवल इज जीरो एंड ऑन बॉटम ऑफ द वॉल इज मैक्सिमम, ठीक है। अब आप लोग को मैं समझा देता हूँ कैसे होता है। मान लो ये हमारा वर्टिकल वॉल है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई भी लिक्विड जैसे ही अंदर जाएगा यहाँ से, ठीक है, और इसके साइड में जो है प्रेशर मैक्सिमम बहुत ही कम होता है, मतलब जीरो के बराबर होता है लगभग, ठीक है, और इसके जो है बॉटम में जैसे यहाँ से जाएगा इंसिडेंट करेगा तुरंत यहाँ पर सबसे अधिक मैक्सिमम इसका प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। यही बता रहा है इसमें यही इसका इसमें पूछ रहा था कौन सा सही है। द प्रेशर ऑन द वॉल एट द लिक्विड लेवल इज जीरो, वॉल के किनारे जो है लिक्विड लेवल जीरो होता है, और जो है बॉटम ऑन द वॉल इज मैक्सिमम, बॉटम में जो है उसका मैक्सिमम होता है। अगला क्वेश्चन है इन लॉग गेट द रिएक्शन बिटवीन टू गेट्स। लॉग गेट के जो लॉग गेट है, ठीक है, उसके दो गेट के बीच कितने प्रकार का एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर कितना एंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, P अपान 2 साइन अल्फा, वेयर P इक्वल टू रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द लॉग गेट, और अल्फा क्या है, अल्फा इंक्लाइनेशन ऑफ द गेट विद द नॉर्मल टू द साइड ऑफ द लॉग गेट है, ये एंगल बता रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड होली और पार्टियली इन ए लिक्विड it is lifted up by a force equal to the weight of displaced by the body. This statement is called, इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं। इस स्टेटमेंट को कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। भाई सभी लोग जानते हैं, अगर कोई वस्तु है किनारे पर जो है वो मतलब एक लिक्विड होती है पार्टिली, उसको पूरी तरीके से इमर्ज किया जाता है तो लिफ्टेड बाय ए फोर्स कुछ ऊपर उठ जाती है जा कर के, तो इसी को कहते हैं, जितने अधिक गहराई में जाएगी वो ऊपर उठ जाएगी, उसी को कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और पास्कल नियम, पास्कल लॉ तो मैंने बता दिया हूँ लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। पास्कल नियम क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड रेस्ट इन सेम इन ऑल डायरेक्शन, सभी जगह पर समान प्रेशर हो, उसी को कहते हैं पास्कल नियम। बर्नौली थ्योरम तो आप लोग को पता ही होगा, इसीलिए इसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं पता होगा, अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है उसको देख लेते हैं। इफ 3.7 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल वेट 34.25 किलो न्यूटन, और कैलकुलेट हमें क्या करना है इट्स स्पेसिफिक वेट, तो वहाँ पर जाकर के स्पेसिफिक वेट निकालना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, और मास डेंसिटी निकालना है, और रिलेटिव डेंसिटी भी निकालनी है। तो इसमें और क्या क्या हमें दिया है मैं नोट कर दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। में वेट ऑफ फ्लूइड निकालना दिया है हमें 34.25 किलो न्यूटन दिया है। अब इसे हम न्यूटन में चेंज कर देंगे, यहाँ न्यूटन हो जाएगा 34.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन में हो गया। अब इसे अब इसको हम निकाल देंगे यहाँ स्पेसिफिक वेट। अब स्पेसिफिक वेट इक्वल टू हमें पता है कि ये फार्मूला होता है स्पेसिफिक वेट का कि W अपान वेट अपान वॉल्यूम, ठीक है, वेट अपान वॉल्यूम होता है। वेट हमें कितना दिया है
वेट हमारा ये हो जाएगा 34.25 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 3 न्यूटन में है। और इससे वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम हमारा है 3.7, ये भी हमें दे दिया है। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देंगे। ठीक, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 9256.76। ये हमारा न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगा। कितने में आएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, ये हमारा मास डेंसिटी निकल गया यहाँ से, मास डेंसिटी इसको निकल गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ये आपको पता ही होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो वेट डेंसिटी की, स्पेसिफिक वेट की जो है इसकी इन्वर्स होता है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/W लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक वेट जो है इन्वर्स होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम के। अब यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्या, 1/ स्पेसिफिक, अभी वेट निकला हमारा ना 9256.76, ये हमारा निकला था। हम इसे कैलकुलेट करेंगे, फिर भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1.08 इंटू 10⁻⁻4, ये मीटर क्यूब पर न्यूटन में आएगा। क्यों, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है 10⁻⁻4, ये वॉल्यूम कितने में आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है। अब हमें वेट भी पता हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी पता हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मास डेंसिटी निकालनी है। मास डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू हो जाएगा हमारा W/G, ये मास डेंसिटी होती है। अब मास W हमें पता ही है कितना, 9256.76 अपान ये। अब ग्रेविटी कितनी हो जाएगी वाटर की जो कितना हो जाएगा 9.1000 से इसमें गुणा कर देंगे। और वेट डेंसिटी वाटर की कितनी होती है 9810, ये हमारा किस में आता है, ये न्यूटन पर मीटर क्यूब में आता है। अब इसे 9.81, ये कितना आ गया हमारा, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया 9943.60। ये किस में आएगा, इसका यूनिट भी लिखते रहिएगा साथ में, किलोग्राम। कैलकुलेटर आप लोग रखे रहिए, तुरंत ही लगाया करिए हमारे साथ ही, मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आ गया, क्या आया ये हमारा आ गया मास डेंसिटी। मास डेंसिटी हमें पता हो गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को भी निकाल देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी यस बराबर होता है, यहाँ पर ये यस बराबर हो जाएगा फ्लूइड डेंसिटी, यानी रो, और क्योंकि रो को ही डेंसिटी से डिनोट करते हैं, रो फ्लूइड डेंसिटी और वाटर डेंसिटी। अब आप लोग को पता ही होगा फ्लूइड डेंसिटी कितनी होगी, अभी निकाला हूँ थोड़ी देर पहले, इसके पहले ही जस्ट। फ्लूइड डेंसिटी को ही मास डेंसिटी कहते हैं। तो कितना निकला ये 943.60 अपान, और ये कितना हो जाएगा वाटर डेंसिटी। वाटर डेंसिटी कितनी होती है 1000। अब ये किसके बराबर होगा, ये हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, 0.9436 ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। और अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ़ द
क्वेश्चन है इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज 1.62 तब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इट्स मास डेंसिटी हमें निकालनी है। उसके बाद क्या निकालना है, स्पेसिफिक वेट निकालना है। तो सबसे पहले हम मास डेंसिटी निकाल देते हैं। और हमें क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दिया है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दिया है कितना 1.62, इसे हम नोट कर लेंगे, ठीक है। और हमें मास डेंसिटी के फॉर्म में निकाल देंगे। यम इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हाँ मास डेंसिटी हमें निकालना है, ठीक है। और उसी के बराबर होता है, 1 मिनट क्वेश्चन चला गया, 1 मिनट आ रहा, हाँ आ गया। और उसी के बराबर होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के ही बराबर होता है W मतलब ये स्पेसिफिक वेट हो जाएगा फ्लूइड का, और स्पेसिफिक वेट हो जाएगा वाटर का। ये भी बराबर हो जाएगा, वाटर के बराबर होता है। अभी इसके बराबर होता है, हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी है, 1.62 ये दिया है। अब हमें मास ऑफ डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ वाटर डेंसिटी होती है, ठीक है। वाटर डेंसिटी के बराबर होता है, तो यानी मास डेंसिटी कहें या वाटर डेंसिटी कहें, इक्वल टू बराबर ही होगा ना, फ्लूइड के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा वाटर वेट कितना हो जाएगा, वाटर वेट और वाटर डेंसिटी जो है हमारा ये 9810 होता है। ये हमारा वाटर डेंसिटी होती है, और वाटर वेट डेंसिटी होती है 1000, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। 1000 इसके बराबर होता है 1000। अब इसका जो हम इधर ले जा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा फ्लूइड डेंसिटी आएगी या मास डेंसिटी, ये हमारा आ जाएगा मास डेंसिटी। कितना आ गया, कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, कैलकुलेट, हाँ ये आ गया हमारा 1620 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी है ना, इसीलिए मीटर क्यूब में आएगी, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा। अगर यही से पूछ रहा है हमें मास डेंसिटी यहाँ फ्लूइड की निकालनी है, केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, वही एक इसके बराबर ही होता है, इसीलिए मैं पहले ही बता दिया, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे, वही है जो इसमें है 1.62 में 9810 से गुणा कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी, कितना आएगा, 15/9, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ये बड़ा होता जाएगा, 92.2 न्यूटन पर मीटर, ये हमारा हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि ये भी डेंसिटी ही है ना, इसीलिए। और स्पेसिफिक डेंसिटी भी निकल गई, और स्पेसिफिक वेट भी निकल गया हमारा। स्पेसिफिक वेट हमारा इतना आ गया, स्पेसिफिक वेट हो गया, स्पेसिफिक डेंसिटी होगी, बस ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। और देखिए भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि जो है YCT बुक्स जो है चैनल, ये हमारे सभी प्रकार की बुक्स को अवेलेबल कराता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ सभी लोग डेली कंटिन्यू रहिए। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए जितना भी टेक्निकल पोर्शन है वो सब मैं कवर करा दूंगा जब तक SSC JEE का पेपर होगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए। और कल फिर मिलूँगा हाइड्रोलिक मशीन के पार्ट 2 के साथ, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।